मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय लखनऊ। हमारा जो विषय था वो था अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय कानून एमए फाइनल ग्रुप ए का फर्स्ट पेपर है। अंतर्राष्ट्रीय कानून या इंटरनेशनल लॉ क्या है, हमने इसमें कर लिया था अंतर्राष्ट्रीय कानून या इंटरनेशनल लॉ का अर्थ एवं परिभाषाएं। मैं आपको संक्षेप में बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय कानून का अर्थ क्या है। अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के पारस्परिक संबंध या राज्यों के संबंधों के नियमन को बताता है। राज्यों के पारस्परिक संबंधों को बताता है या उनके संबंधों का नियमन करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के पारस्परिक संबंधों से संबंधित है। फिर इसकी परिभाषाएं की थी हमने। हमारे सामने दो प्रकार की परिभाषाएं आई थी। पहली परिभाषा थी अंतर्राष्ट्रीय कानून के परंपरागत पश्चिमी विचारकों द्वारा दी गई परिभाषाएं, और दूसरी थी अंतर्राष्ट्रीय कानून के साम्यवादी विचारकों द्वारा दी गई परिभाषाएं। तो पहली जो परिभाषा थी परंपरागत पश्चिमी विचारकों द्वारा दी गई परिभाषाएं, उसमें हमने करीब 10 प्रकार की परिभाषाएं कर ली थी, 10 विद्वानों की परिभाषाएं कर ली थी। परिभाषाएं सारी करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अब आपके जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है, जो परीक्षा है, उसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। उसमें कोई भी परिभाषा या कोई भी विद्वान का नाम पूछा जा सकता है। विद्वान का नाम पूछ के परिभाषा पूछी जा सकती है और परिभाषा पूछ के विद्वान का नाम पूछा जा सकता है। इसलिए सभी प्रकार की परिभाषाओं को करना आवश्यक है। तो परंपरागत पश्चिमी विचारक जो थे, उन्होंने उन विद्वानों की करीब 14 परिभाषाएं हैं। 10 हमने कर ली थी, 10 परिभाषा हमने पिछली क्लास में कर ली थी। 11वीं परिभाषा हम आज करेंगे। 11वीं परिभाषा है ब्रिटिश विधि शास्त्री हॉल के अनुसार। ब्रिटिश विधि शास्त्री हुए हैं हॉल, उनके अनुसार क्या परिभाषा, इन्वर्टेड कॉमास में लेना। अंतर्राष्ट्रीय कानून आचरण के ऐसे नियम हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून आचरण के ऐसे नियम हैं जिन्हें वर्तमान सभ्य राज्य एक दूसरे के साथ व्यवहार में ऐसी शक्ति के साथ बाधित रूप में पालन करने योग्य समझते हैं। बाधित रूप में पालन करने योग्य समझते हैं, जिनके साथ सद्विवेक कर्तव्यपरायण व्यक्ति अपने देश के कानूनों का पालन करते हैं। कर्तव्यपरायण व्यक्ति अपने देश के कानूनों का पालन करते हैं। वे ये भी समझते हैं कि यदि इनका उल्लंघन किया गया तो उपयुक्त साधनों द्वारा इन्हें लागू किया जा सकता है। यदि इनका उल्लंघन किया गया तो इन्हें उपयुक्त साधनों द्वारा लागू किया जा सकता है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। तो ब्रिटिश विधि शास्त्री हॉल क्या कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसे नियम हैं जिन्हें सभ्य राष्ट्र एक दूसरे के साथ व्यवहार में प्रयोग करते हैं। जितने भी सभ्य राष्ट्र हैं वो व्यवहार में प्रयोग करते हैं। ये थी हॉल की परिभाषा। दूसरी आती है स्वर्लिन की परिभाषा। स्वर्लिन क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में लेना। अंतर्राष्ट्रीय कानून को प्रचलित रीति रिवाज, नियमों और सिद्धांतों का ऐसा संकलन बताया गया है जो समस्त राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों के पारस्परिक व्यवहार के लिए बाध्य है। जो क्या है, समस्त राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों के लिए पारस्परिक व्यवहार के लिए बाध्य है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। तो ऐसे रीति रिवाज, नियम या सिद्धांत का संकलन है जो राज्य और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों के लिए पारस्परिक व्यवहार के लिए बाध्य है। पारस्परिक व्यवहार जो उनमें होता है उसके लिए बाध्य होता है। नेक्स्ट आती है प्रोफेसर हेलक के अनुसार।
अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है, वह राज्यों के पारस्परिक व्यवहार को नियमन करने के लिए कानून है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। क्या है? राज्यों के पारस्परिक व्यवहार को नियमन करने के लिए कानून है। एक ऐसा कानून जो राज्य के पारस्परिक व्यवहार को नियमित करता है। राज्य के जितने भी राज्य हैं उनके पारस्परिक व्यवहार क्या है, इनको नियमन करने के लिए कानून है। एक कानून है जो इनको नियमित करता है। उसके बाद आती है आखिरी परिभाषा, लास्ट डेफिनेशन, स्टार्क के अनुसार। स्टार्क ने क्या कहा है? स्टार्क के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून का यह लक्षण किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का यह लक्षण किया जा सकता है कि ये ऐसा कानून समूह है, ऐसा एक कानून समूह है जिसके अधिकांश भाग का निर्माण उन सिद्धांतों तथा आचरण के नियमों से हुआ है। उन सिद्धांतों तथा आचरण के नियमों से हुआ है जिनके संबंध में राज्य ये अनुभव करते हैं, जितने भी राज्य ये अनुभव करते हैं कि इनका पालन करने के लिए बाध्य हैं, वे बाध्य है इनका पालन करने के लिए। इसमें निम्न प्रकार के नियम भी सम्मिलित हैं। कुछ नियम हैं जो इसमें सम्मिलित है। इसमें निम्न प्रकार के नियम भी सम्मिलित है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा संगठनों की कार्यप्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा संगठनों की कार्यप्रणाली से संबंध रखने वाले तथा इन संस्थाओं के राज्यों तथा व्यक्तियों से संबंध रखने वाले कानून के नियम। और दूसरा है व्यक्तियों से तथा राज्य की सत्ताओं से संबंध रखने वाले कानून के नियम। व्यक्तियों से तथा राज्य की सत्ताओं से संबंध रखने वाले कानून के नियम। ये थी कुछ परिभाषाएं, करीब 14 परिभाषाएं हैं। ये थी जो परंपरागत पश्चिमी विद्वानों द्वारा दी गई थी। पहली जो परिभाषाओं को 2 भागों में विभाजित किया गया था। पहला जो भाग था वो था परंपरागत पश्चिमी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं। ये वो परिभाषाएं थी। अब आती है दूसरा भाग है अंतर्राष्ट्रीय कानून की साम्यवादी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं। साम्यवादी विद्वानों ने क्या परिभाषा दी है वो हम करेंगे। पहली परिभाषा जो है वो है डेलिव लिसिजन के अनुसार। डेलिव लिसिजन क्या कह रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमास में लेना। अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रों के पारस्परिक संघर्ष और सहयोग जिससे राज्यों के शासन करने वाले वर्ग की इच्छा अभिव्यक्त होती है। शासन करने वाले वर्ग की इच्छा अभिव्यक्त होती है तथा जिसे राज्यों द्वारा व्यक्तिगत अथवा सामूहिक दबाव द्वारा प्राप्त किया जाता है को नियंत्रित करने वाले नियमों का कुल समूह है। नियंत्रित करने वाले नियमों का समूह है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। ये थी पहली परिभाषा जो साम्यवादी विचारकों ने दी है। दूसरी परिभाषा एडवर्ड कॉलिंस क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय कानून निरंतर विकास होने वाले नियमों का ऐसा समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य सामान्यतः अपने पारस्परिक संबंधों से लागू करते हैं। ये इसी में है। ये नियम राज्यों को और कुछ हद तक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और व्यक्तियों को
राज्यों को और कुछ हद तक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और व्यक्तियों को अधिकार तथा उत्तरदायित्व प्रदान करते हैं, अधिकार देते हैं तथा उत्तरदायित्व प्रदान करते हैं। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। ये थी साम्यवादी विद्वानों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषाएं। अब परंपरागत पश्चिमी विद्वान और साम्यवादी विद्वान, इन दोनों की परिभाषाओं को अगर हम देखें तो हमारे सामने कुछ विश्लेषण आता है। तो इन परिभाषाओं का विश्लेषण क्या है? इन परिभाषाओं में ये देखने को मिला है कि विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग अपने मत प्रस्तुत किए हैं। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है, परंतु अर्थ सभी का एक समान है। अर्थ में उन्होंने किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया है। तो विश्लेषण क्या आता है? विश्लेषण हमारे सामने आता है पहला पॉइंट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के पारस्परिक संबंधों को नियमित करता है या बताता है। पहला जो पॉइंट आया विश्लेषण का वो ये आया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कर रहा है? राज्यों के पारस्परिक संबंधों को नियमित करता है, उनका नियमन करता है या उन्हें बताता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आया अंतर्राष्ट्रीय कानून सिद्धांतों और नियमों का समूह है। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है? सिद्धांतों और नियमों का समूह है। सिद्धांतों और नियमों का समूह है। तीसरा पॉइंट आया अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों अथवा अंतर्राष्ट्रीय समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून किसके द्वारा स्वीकृत होते हैं? राज्यों अथवा अंतर्राष्ट्रीय समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। चौथा पॉइंट आया अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत परंपराएं। अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत क्या है? परंपराएं, प्रथाएं, न्यायालय के निर्णय, कॉमा लगाते हैं ना, परंपराएं, प्रथाएं, न्यायालय के निर्णय एवं सभ्यता के आधारभूत गुण इत्यादि हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन सद्भावना एवं कर्तव्य पालन के दायित्वों के कारण किया जाता है। किसके कारण किया जाता है? सद्भावना एवं कर्तव्य पालन के दायित्वों के कारण किया जाता है। कर्तव्य पालन के जो दायित्व उनके कारण किया जाता है, यह सभ्य राज्यों द्वारा स्वयं पर लगाए गए प्रतिबंध हैं। ये क्या है? सभ्य राज्यों द्वारा स्वयं पर लगाए गए प्रतिबंध हैं। उन्होंने स्वयं अपने ऊपर प्रतिबंध लगाया है, स्वयं पर लगाए गए प्रतिबंध हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून। और लास्ट विश्लेषण क्या है? इस अंतर्राष्ट्रीय कानून का उद्देश्य राज्यों के अधिकारों को परिभाषित करना। क्या उद्देश्य है? राज्य के अधिकारों को परिभाषित करना, राज्यों के मध्य विवादों को निपटाना, राज्य के मध्य यदि कोई विवाद हो जाता है तो उसको निपटाना एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार विकसित करना है। मतलब विभिन्न राज्यों के मध्य जो विवाद उत्पन्न हो जाता है उसको निपटाएगा, उन राज्यों के मध्य सहयोगपूर्ण व्यवहार विकसित करेगा और राज्यों के अधिकारों को परिभाषित करेगा। ये कुछ विश्लेषण थे जो हमारे सामने आए जब हम परंपरागत पश्चिमी विचारक और साम्यवादी विद्वानों की परिभाषाओं को देखते हैं तो कुछ विश्लेषण हमारे सामने आते हैं। उन विश्लेषणों को हमने देखा। ये विश्लेषण में हमने देखा कि विद्वानों के विचारों में तो मतभेद हो सकता है, लेकिन उन्होंने कुछ विचारों में कुछ एकता भी देखी गई है। उनके विचारों में किसी अर्थ की दृष्टि से उनके विचारों में एकता देखी गई है, उनके विचारों में कोई विशेष अंतर नहीं पाया गया। इसलिए उसके आधार पर ये विश्लेषण हमारे सामने आते हैं। ये जो विश्लेषण है, ये 6 प्रकार के विश्लेषण जो हमने किए। नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे।